हर हर महादेव। गुजरात में पहली बार इस श्रावण मास में होने जा रहा है रुद्राभिषेक महोत्सव। ये एक दिवसीय महोत्सव है, रुद्राभिषेक नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही दिन में सहस्त्र नामावली अर्चन होगा, 101 स्फटिक के शिवलिंगों पर अभिषेक भी होगा, एक बड़े स्फटिक शिवलिंग पर भी होगा, भंडारा भी होगा, ब्राह्मण भोज भी होगा। 31 बार भोलेनाथ को दिव्य और सुगंधित अलग अलग सामग्रियों से स्नान करवाया जाएगा और भस्म आरती भी होगी जो महाकाल उज्जैन में होती है। हाँ, वही वाली। ये पूरे दिन चलने वाला उत्सव है, सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक। इसमें एक ही दिन में 1,21,000 रुद्राभिषेक करने का फल हमें मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? देखो, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक रुद्राभिषेक करवाया था। कृष्ण द्वारा रचित, जो उन्होंने अपने मंत्र से, अपनी स्तुति से किया था। तो उस स्तुति से अगर एक बार रुद्राभिषेक कर लिया जाए तो 11 रुद्राभिषेक का फल मिलता है, लघु रुद्राभिषेक का। और तो 11 बार पाठ कर लो तो 11 × 11 121 रुद्राभिषेक का फल। और अगर इसको एक धार शृंगी से करने की जगह सहस्त्र धार 1000 धाराओं से कर लो तो 1000 × 121 मतलब 1,21,000 अभिषेक का लाभ एक ही दिन में प्राप्त होगा। आपकी कुंडली में कितने भी पाप कर्तरी योग क्यों ना बने हो, कारागार योग बना हो, दिवालिया योग बना हो, दरिद्र योग बना हो, कंगाल योग बना हो, ऋण योग बना हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, गुरु चांडाल दोष हो, विष योग हो, केमद्रुम योग हो, अंगारक योग हो, मारक योग हो, अपमान योग हो, न्यायालय कोर्ट कचहरी योग हो, है संतान बाधा योग हो, विवाह बाधा योग हो, व्यापार बाधा व्यापार हानि योग हो, राजदंड योग हो, तब भी और ऐसा भी होता है कि सरकारी दंड, कानूनी परेशानी झंझटों का योग भी होता है, मानसिक रोग मानसिक चिंताओं का योग भी होता है, दुर्घटनाओं का योग भी होता है। तो इस 31 प्रकार के योगों के लिए, जो बुरे योग हैं उनके लिए 31 प्रकार के स्नान कराए जाएंगे भोलेनाथ को। जैसे गुरु चंडाल योग और विवाह में बाधा हो रही तो केसर से स्नान, व्यापार बाधा स्वास्थ्य लाभ के लिए बेल फल के रस से स्नान, नाग केसर से मानसिक अशांति के लिए स्नान, काले तिल से राहु शनि शांति के लिए, विष दोष होता है ना शनि चंद्र का, या नौकरी नहीं मिल रही, जॉब बार बार स्विच करना पड़ रही है, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं तो इसके लिए जौ से स्नान, दारिद्र योग का शमन करने के लिए, गुलाब जल से पति पत्नी के बीच में बेमनस्यता दूरी हो गई है तो उनका वापस प्रेम संबंध अच्छा हो जाए, आंवले के रस से अगर घर में कोई बीमार है तो, इत्र से सुगंधित द्रव्य इत्र से पिशाच योग बना हो, पितृ दोष प्रबल बाधा बनी हुई हो उसके लिए, गिलोय के रस से कोई घर में बीमार हो है, या हमारे कोई बीमारियों का योग बना हो तो उसके लिए शहद से भी कराएंगे, 100 किलो शहद चढ़ाएंगे। किससे? चिरकाल तक धन रहे, घी से 100 किलो, 7 पीढ़ियों तक धन रहे, भाग्य खुल जाए, उन्नति भाग्य की। दूध से चंद्रमा और आत्मबल मजबूत हो, एंट्री एग्जिट अच्छी हो जाए, दही से शुक्र अच्छा हो, फिल्मी कैरियर अच्छा हो और विवाह संबंध पुष्ट हो जाए, शक्कर से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, शत्रु दोष हो तो वो नाश हो जाए, और सप्तधान से अन्न की कोई कमी ना रहे, चंदन से अष्टगंध से स्वास्थ्य में वृद्धि हो, अनार के रस से, मौसम्बी के रस से, अंगूर के रस से, आम के फलों के रस से, इनसे भी स्नान कराया जाएगा। और भस्म से अर्चन हमने कल करा तो बड़ा आनंद आया। तंत्र बाधा हो ना कैसी भी कट जाती है इससे। पितृ शांति, अपने पितरों को शांति के लिए कुशा के जल से भी स्नान होगा, भस्म के जल से स्नान होगा, समुद्र जल से स्नान होगा। अपने पति की लंबी आयु चाहती हो तो उसके लिए मेहंदी से स्नान होगा। इसके बाद होगा अर्चन 1008 वस्तुओं से, मतलब अगर हम लौंग चढ़ाए तो 1008, एक नाम पे शिव के एक नाम पे एक लौंग, प्रमोशन और नेगेटिव टोना टोटका हो गया तो उसके काट के लिए, इलायची से शुक्र, धन, पितृदोष समाप्ति, विदेश यात्रा के लिए,
हाँ, इलायची से, काजू से सरस्वती की कृपा के लिए, बादाम से, किशमिश से, चिरौंजी से, पिस्ते से, रुद्राक्ष से तंत्र बाधा काटने के लिए। तो ऐसे अलग अलग वस्तुओं से अर्चन भी होंगे। वो सब लोग अलग अलग, कोई फूल लेके बैठा है, कोई बेलपत्र लेके बैठा है, कोई गेंदे के पीले फूल, कोई गुलाब, कोई मिश्री, कोई कमल के फूल, कोई सिक्के, और कोई मोतियों से भी अर्चन करेगा। और अखरोट से भी अर्चन करने का है किसी का। तो ऐसे अलग अलग वस्तुओं से पूरा हॉल भरा होगा, 1000-2000 लोग बैठे होंगे। बड़ा सा हॉल लिया है 7000 स्क्वायर फीट का, और ढोल धमाके बढ़िया बुलाएंगे, अपन बजाएंगे, भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होगा। फिर एक टैंकर भर के आएगा क्या, गन्ने का रस। फिर 5000 लीटर गन्ने के रस का भी संकल्प है, उससे होगा। अच्छा, किस राशि के जातक को कौन सी वस्तु से अभिषेक या अर्चन करना चाहिए ना, मैं एक लिस्ट दे दूंगा अभी। जैसे मेष राशि के जातक को रुद्राक्ष से, वृषभ राशि को हरी इलायची से, मिथुन को मेहंदी से, ऐसे पूरी लिस्ट में दे दूंगा। व्हाट्सएप पे मांगना मुझे, मैं दूंगा। अब काम की बात करते कि आप इस उत्सव में, इस महोत्सव में आप सब आओगे तो ही महोत्सव बनेगा। हाँ, उत्सव तो कैसे शामिल हो सकते हो, दो प्रकार से। कैसे, एक ऑनलाइन यूट्यूब से दिन भर चलेगा, लाइव रहेगा, तो उसमें रहो और अपनी सामग्री पहुंचा दो। दूसरा, स्वयं वहां आ जाओ। अगर वहां आते हो तो अति उत्तम, सोने पे सुहागा। अच्छा, इस उत्सव में सहयोग कैसे कर सकते हो, ये तो शामिल होने की बात हुई कि दो प्रकार से हो सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो 4 प्रकार से सहयोग कर सकते हो। कैसे, एक तो जो ऑनलाइन शामिल होते हैं ना, वो सामग्री दान कर सकते हैं, या तो सामग्री के लिए धन का दान कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ गन्ने के रस का भी सहयोग कर दो तो बड़ा उत्तम हो जाएगा, क्योंकि आकस्मिक धन के लिए यही भी काफी है। मंगल दोष सब पे मैं बता चुका हूं पहले। तो 5000 लीटर गन्ने का रस चाहिए, आप सिर्फ 21 लीटर गन्ने के रस के लिए भी दान कर दो, 2100 रुपए, तो भी काफी हो जाएगा। ये पहला दान हुआ। और थोड़ा अगर पॉकेट अलाउ करता है तो 31 पृथक स्नान होने हैं, अभी गिनाए ना मैंने ऐसे। हाँ, 31 बाधाओं के लिए, जो हमारे ग्रह दोष होते हैं उनके लिए, और हमारी उन्नति के लिए 31 प्रकार के विविध स्नान होंगे। जैसे 100 किलो सामग्री उसमें लगेगी, 100 किलो घी लगेगा, 100 किलो दही लगेगा, 100 किलो शहद लगेगा। हाँ, उसमें आप 250-250 ग्राम का भी सहयोग कर दो। और ब्राह्मण के लिए वस्त्र, ब्राह्मण भोज में थोड़ा सा सहयोग कर दो। तो ऐसे पूरी लिस्ट में आपको भेज दूंगा। 5 रुपए से लेके 100 रुपए, 200-500 रुपए तक का सब टोटल करेंगे ना, तो 6185 रुपए का सहयोग है। मैं पूरी लिस्ट भेज दूंगा। अब बात करते हैं कि क्या आप वहां आ सकते हो। अच्छा, आ सकते हो तो भी 2 प्रकार से कैसे शामिल हो सकते हो, मैं बताता हूँ। अगर आप स्वयं आ रहे हो तो पहले तो ये कि सफेद वस्त्रों में आना, हाँ, सफेद कपड़ों में आना। दूसरा, मैं कहता हूँ कि 2 जोड़ी वस्त्र ले आना, गीले हो जाते तो अभिषेक कराते तो हर साल मेरे तो हो ही जाते, सबके हो जाते। अच्छा, आप थोड़ी सी सामग्री साथ में ले आना। क्या, जैसे दूध ले आना, 1000 लीटर दूध चाहिए हमें तो 1 लीटर ही ले आना है। दही 100 किलो चाहिए तो आप आधा किलो ले आना। घी 200 किलो चाहिए घी हमें, तो आप 500 ग्राम ही ले आना। शहद हमें 200 किलो चाहिए, आप 200 ग्राम ही ले आना। इतना तो ले आना। और बाकी और सामग्री है 26 प्रकार की, उसके लिए भी कुछ लाना हो तो मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा, वो भी 5-5, 10-10 रुपए की खरीद लाना। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं लिस्ट भेज दूंगा 3100 सामग्री की। इसके बाद होगा अर्चन। तो अर्चन के लिए 1008 पीस चाहिए होते, तो वो आप अपने हिसाब से ले आना, मैं उसकी भी लिस्ट भेज दूंगा क्या क्या किस दोष के लिए होता है। काल सर्प दोष हो तो चांदी के नाग नागिन का एक जोड़ा ले आना, वहीं पे चढ़ा देंगे और वो पूजा भी हाथ लगे हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और क्या ला सकते हो, साथ में आ रहे हो तो फल ले आना, 1-2, मिठाई ले आना, एक थोड़े से फूल ले आना, फूल माला ले आना, पान का एक पत्ता ले आना संकल्प लेने के लिए, पूजा के लिए। गन्ने का रस आपको वहीं मिल जाएगा, तो उसके लिए वही दान राशि दे देना, 5 लीटर 10 लीटर के लिए, वो वही हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप आ रहे हो तो 2 बार संकल्प होगा। एक जब अभिषेक चालू होगा तब सबको करना है संकल्प, है ना, तो उस समय, और एक सहस्त्र नामावली पे जब अर्चन होगा तब भी एक बार संकल्प होगा। संकल्प में अक्षत, पुष्प, सुपारी और मुद्रा रखते हैं। तो मुद्रा हमें 5, 10, 20 रुपए नहीं रखना चाहिए, ये तो इतना तो अपन आजकल भिखारी को भी दान, वो भी नहीं मना कर देता।
तो 100 का नोट एक बार रखेंगे, 2 बार होगा तो फिर 100-100 रुपए 2 बार रखेंगे। फिर आखिरी में ब्राह्मण को तिलक होता है। पूरे जो कार्यक्रम है उसका फल जो होता है ना, वो ब्राह्मण को तिलक और उसके आशीर्वाद से प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण तिलक में आप 100 देना चाहो, 500 देना चाहो, वो आपकी इच्छा है। ब्राह्मण देवता जितना आशीर्वाद दे उतना अच्छा है। तो मिनिमम 100-100 रुपए के 3 नोट अपने साथ रख लाना। और जो सामग्री बताई पंचामृत की, वो 5 सामग्री तो कम से कम ले ही आना। 200-200 ग्राम, आधा-आधा किलो दूध, 1 लीटर ऐसे ले आना साथ में, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका है जुड़ने का। वहां आ रहे हो तो एक और तरीके से आ सकते हो, बता रहा हूँ। देखो, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, भारत के अलग अलग शहरों से। अपन गुजरात में नहीं आए तो यार तो बिल्कुल नाक ही कटी जाएगी। ये तो आ जाना है, सूरत में हो या आसपास से हो तो आ ही जाओ, नाम लिखा दो जल्दी से। हमारे पास 100 सीट है, हम चाह रहे हैं जोड़े बैठे, 100 जोड़े रुद्राभिषेक में विशेष सहयोगी या विशेष जजमान बनकर बैठे, इसका लाभ उठावें पूरे रुद्राभिषेक का। इसकी दक्षिणा या सहयोग राशि हमने मात्र 11,000 रुपये तय करी है। हाँ, इसमें सारी सामग्रियों के जो खरीद के लाएंगे उसका दान है और ब्राह्मण की दक्षिणा भी है। तो इसमें 2 जोड़ी कपड़ों में आना, 1 जोड़ी पहन के आना, 1 जोड़ी रख के लाना। पुरुष आए तो धोती कुर्ते में ही आए, महिला आए तो साड़ी में ही आए या सूट में आए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सफेद वस्त्र हो तो अति उत्तम रहेगा। अगर आप जोड़े से बैठते हो ना, तो पूरे अभिषेक के बाद आपको प्रसाद के रूप में एक शिवलिंग मिलेगा स्फटिक का, जिसपे अपन ने पूजा करी होगी, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होगी, और 7 सिद्ध रुद्राक्ष मिलेंगे और एक कुबेर गुटिका मिलेगी। कुबेर की चाबी सुना होगा ना, उससे भी पावरफुल। और अर्चन जो आप करोगे 1008 बार, तो उस अर्चन के लिए हम 3 में से कोई एक सामग्री आप जो बताओगे वो उपलब्ध करा देंगे। तंत्र बाधा हो तो भस्म आपको दे देंगे, उससे अर्चन कर लेना। और धनी धन चाहिए वो सब ठीक हो तो मिश्री दे देंगे, उससे कर लेना। और भाग्य उन्नति के लिए चने की दाल दे देंगे, उससे कर लेना। जो मांगोगे वो एक सामग्री आपको दे देंगे। और आप कहते हो नहीं इसके अलावा कोई अतरंगी चीज से ही करना हो तो फिर हमें नोट कराना, उसकी व्यवस्था करेंगे। उसके लिए कुछ अतिरिक्त जो खर्चा आएगा आपको बता देंगे। आपको भी साथ में क्या लाना है, आपको सिर्फ जो मैंने बताया था ना, संकल्प लेंगे 2 बार, तो उसके लिए अपना 100 का नोट या 500 का नोट जो भी आप रखना चाहो 2 बार, तो 2 नोट वो रख लाना। और ब्राह्मण को तिलक जितना अच्छे से करो, 1100 से करो, 2100 से करो, आपकी इच्छा 500 से करो, नहीं तो 100 से तो करो ही। तो वो अपनी इच्छा अनुसार वो उतने रुपए अपने खुले रुपए जेब में रख लाना, ठीक है। तो 3 तरीके के दान हो गए। 2100 रुपए से भी कर सकते हो, 6185 का भी खर्चा है जिसमें सभी प्रकार का दान हो गया। और तीसरा 11,000 में पूरी लिस्ट पहुंचा दूंगा। आप व्हाट्सएप पे पूछोगे तो जल्दी करो, जल्दी से संपर्क करो। हाँ, हर हर महादेव।